है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग का जो प्री का एग्ज़ाम है पीटी का, वो शिवांगन मॉडल सेट से हम लोग आज उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे चौथा। आप लोग देख रहे हैं कि कुल इसमें 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा कर चुका है। अब हम लोग आज मॉडल प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। हम लोगों ने पहला सेट कर चुका है, दूसरा भी कर चुका है, तीसरा भी कर चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। ये पेपर 1 का है दोस्तों। यहाँ पे मैं व्यूअर से जो भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, या फिर ये समझे कि मैं उसे एक सलाह देना चाहती हूँ कि पेपर 1 को कभी नज़रअंदाज ना करें। मैं मानती हूँ कि पेपर 1 से आप लोग स्कूल टाइम से फैमिलियर हैं, इससे परिचित हैं, इसे आपने पढ़ा है, जाना है शुरू से। लेकिन यहाँ पे ये आपका एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से पढ़ना है। एग्ज़ामिनेशन में इसे आप हल्के में ना लेंगे। जितना महत्व आपका पेपर 2 का है उतना आपका पेपर 1 का भी है। ये भी आपको वही मार्क्स देने वाले हैं, उतने ही मार्क्स का इसमें भी एग्ज़ाम है और उसमें भी है। इसलिए आप लोग इसे एक बार 2 बार कम से कम रिवीज़न ज़रूर कर ले सिलेबस के अनुसार सिलसिलेवार। तो चलिए दोस्तों, ये रही मेरी सलाह। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इसे कितना फॉलो करते हैं। समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये है आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस चौथा। 3 तक हम लोग कर चुके हैं। ये प्रथम पत्र का है और देखिए यहाँ पे किस तरह से टॉपिक वाइज बांटा गया है। मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें जिस तरह से हमारे एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएंगे टॉपिक वाइज जो बटे हुए हैं, प्रश्नों की संख्या उस तरह से यहाँ सेट किया गया है। आज हम लोग पहला देखिए, इसमें दिया है टॉपिक भारत का इतिहास, जिससे 15 प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। आज का सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसे पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। यहाँ पूछ रहा है चंद्रगुप्त ने किसे पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। बिंबिसार नहीं, अजातशत्रु नहीं, महापद्मनंद भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। इन्होंने घनानंद को पराजित कर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ये जो चंद्रगुप्त थे वो मगध की गद्दी पर बैठे थे 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया है। तो गौतम बुद्ध का जो धार्मिक प्रवचन का संकलन है वो सूत पिटक में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत पिटक। ये तीनों पिटक दोस्तों पाली भाषा में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपका दिया गया अशोक के शिलालेख और सूची 2 में है विवरण कि अशोक के शिलालेख में कौन से शिलालेख में क्या विवरण दिया गया है, उसके बारे में आपको कुट के अनुसार आंसर देना है। सूची 1 में अशोक के शिलालेख हैं, उसका मिलान आपको सूची 2 में करना है। प्रथम शिलालेख जो है पशु बलि की भर्त्सना करता है, ठीक है। तृतीय शिलालेख में आपका धर्म के सिद्धांत है, ये भी ठीक मिलान है। पंचम शिलालेख में धर्म महामात्रों, यह मात्रों नहीं है दोस्तों, यहाँ पे महामात्रों लिखा होगा, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति। डी में है सप्तम शिलालेख, इसमें है अशोक की तीर्थ यात्राएं। तो ये आपका कुट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं हर एक एग्जामिनेशन में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद। कठोपनिषद ये है जिसमें नचिकेता और यम का संवाद है। नेक्स्ट है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी। उन्हें क्या कहा जाता था, जगत गुरु। मुस्लिम प्रजा जो है धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था। तो उनके पति का नाम था, मीरा जी के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह ने प्रारंभ की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। नेक्स्ट है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी। तो कहाँ बनवाई थी उसके बारे में आपको, तो महाराजा जयसिंह ने जहाँ जहाँ वेधशालाएं बनाई थी उस स्थान का नाम आपको कुट के अनुसार देना है। तो दिल्ली में उन्होंने बनवाई थी, जयपुर में भी बनवाई थी, उज्जैन में भी बनवाई थी, वाराणसी में भी बनवाई थी। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कुट के अनुसार आपको उत्तर चुनना है, कह रहा मिलान करते हुए सूची 1 को सूची 2 में। देखते हैं सूचियों को सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है कि कब कौन यहाँ पे आया है। भारत में पुर्तगाली व्यापारी जो थे व्यापार जो हुआ है 1503 ईस्वी में, सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, ये भी सही है। फिर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 ईस्वी का है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी की है। तो इस तरह से आपका कूट में मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से निर्धारित कीजिए। पहला में दिया हुआ है बैरकपुर का विद्रोह, ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद हुआ था आपका बैरकपुर का विद्रोह पहले है, उसके बाद है मेरठ का विद्रोह, फिर है दिल्ली का विद्रोह, उसके बाद है लास्ट में लखनऊ का विद्रोह। इसके अनुसार आपके कूट के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2, 4। प्रश्न है नेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो इसका ऑप्शन दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, ये नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा नहीं है। स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं है। ये जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम उसका मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, मूल शंकर। नेक्स्ट है गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका का 1903 जो है वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का संबंध है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो वो थे शीलभद्र याजी। इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया है भारत का भूगोल। ये भी आपके सिलेबस के अनुसार 10 प्रश्न इसमें रहेंगे और 10 प्रश्न यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश
स्तंभ कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली जो है उसे हम लोग ज्वालामुखी जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन सा ज्वालामुखी? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? यहाँ पूछ रहा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, तो वो है बेंगुएला धारा। कौन सी धारा है दोस्तों? बेंगुएला धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा बेंगुएला धारा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगुएला धारा। तो गर्म जल धाराएँ और ठंडी जल धाराएँ आपको पढ़ लेनी है, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपका आग्नेय शैल दिया हुआ है और आग्नेय शैल से कौन क्या बनता है उसके बारे में दिया गया है, कहाँ पे पाया जाता है, तो इसको आपको मिलान कर लेना है। स्लेट जो है दोस्तों वो कायांतरित शैल से बनता है। फिर है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो आपका है औषाधी शैल है। फिर आपका बॉक्साइट जो है वो क्या है? अलौह खनिज है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसे हम लोग अलौह खनिज कहते हैं। फिर आपका बच गया है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो अग्नीय शैल है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 3 1। नेक्स्ट है, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी घाट। ये जो है निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोडा समूह ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? स्वतः जुताई, तो स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करने वाली मृदा जो है यानी मिट्टी काली मिट्टी है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो कृष्णा नदी पे जो बांध निर्मित किया गया उसका नाम है श्री शैलम बांध। कौन सा बांध है? श्री शैलम बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री शैलम बांध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो विद्युत उद्योग में कौन सा लौह अयस्क का उपयोग होता है दोस्तों? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है वो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जनजाति का नाम दिया गया है, सूची 2 में क्षेत्र। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है उसका मिलान करना है आप लोग को कूट के अनुसार। देखिए यहाँ दिया गया है भूटिया। भूटिया जो है वो सिक्किम की जनजाति है। उसके बाद आपका दिया गया है टोडा। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। फिर है सेंटिनेलीज। सेंटिनेलीज जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। अब बिरहोर जो है वो झारखंड की जनजाति है। तो यहाँ पे कूट के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 4 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका जवाब हमको देना है। तो जयपुर जो है गुलाबी नगर कहलाता है। उज्जैन है महाकाल का नगर है। कोलकाता आनंद का नगर है। जैसलमेर जो है वो झीलों का नगर नहीं, ये आपका सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ना कि सुमेलित है। इस नहीं पे हम लोग को ध्यान देना है हमेशा जब भी प्रश्न ऐसे पूछे जाएं तो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर का डी। जैसलमेर को रियल में स्वर्ग नगरी कहा जाता है दोस्तों। ये जो जैसलमेर हमारा है राजस्थान का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी जो है उसके वन सर्वाधिक
भारत में जो है चंदन की लकड़ी जो बहुत महंगी मिलती है, खुशबू वाली है, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन, जिनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से किस लक्षण को ग्रहण किया गया उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला है न्यायिक समीक्षा, ये तो अमेरिका के ही संविधान से लिया गया, सही है। मौलिक अधिकार भी वहीं से लिया गया है। और आपका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी वहीं से ली गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एवं सी तीनों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा अध्यादेश है? वो अध्यादेश है अनुच्छेद 123। 123 में ये कहा गया है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, किसके लिए? तो अध्यादेश जारी करने के लिए। राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के बाद, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार न रह के क्या हो गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। और ये किस में किया गया था संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन। नेक्स्ट है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? वेतन और भत्ते जो हैं वो संबंधित राज्य के संचित निधि पे भारित होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पंचायत राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। पहला है GVK रान समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा है VR मेहता समिति, चौथा है अशोक मेहता समिति। इसको कालक्रम के अनुसार कौन समिति पहले आई है उसको सजाना है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है BR मेहता समिति पहले है, उसके बाद आपका अशोक मेहता समिति है, फिर आपका आ गया JVK राणा समिति, फिर है LM सिंघवी समिति। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा कूट में ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है, नगर निगम और नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, एक मेयर ज़्यादातर 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। फिर है आपका नगर आयुक्त का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा में आलिंगन करती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से कार्यपालिका, यानी लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल किससे आलिंगन करती है? तो कार्यपालिका से। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में जिम्मेदारी की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन दिया गया, पहला है विशेष कर्तव्यों को पूरा करना बाध्यता है, सही है। दूसरा है प्राधिकार के बिना जिम्मेदारी लेना संभव नहीं, ये भी सही है। तीसरा है कार्य संबंधी जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी दोनों सौंपी जा सकती है, ये भी सही है। चौथा है जिम्मेदारी राजनीतिक, संस्थागत और पेशेवर होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं मिला है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963, ये सही है। फिर आपका है विशेष पुलिस अवस्थापन, ये आपका सही नहीं है, 1942 ना होके होगा 1941। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं पे स्ट्रेस दिया गया है, तो नहीं को ध्यान में रखना है। तो आंतरिक सुरक्षा विभाग ये गृह विभाग के अधीन है, गृह विभाग तो है ही, राज्यों से संबंधित विभाग भी अधीन है, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़ा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है आर्थिक एवं धारणीय विकास, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका दिया गया है प्रश्न, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें
तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है? इसमें हो जाएगा आपका अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, ये सही है। कृषि का पुनरुद्धार सही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन जब प्रारंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो इससे संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी, रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, कौन है? तो वित्त मंत्रालय होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था जी मिडल द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो ये कूट के अनुसार आपको जवाब देना है। यहाँ पहला दिया गया है जनता के पास करेंसी, ये सही है। दूसरा आपका दिया है बैंकों की मांग जमा राशि, ये सही है। तीसरा है आपका बैंकों में सार्वधिक न सावधिक होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। सावधिक जमा राशि ये सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये भी सही है। तो कूट के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्वर्ण से तो संबंधित है ही, विदेशी प्रतिभूति से भी है, भारत सरकार की प्रतिभूति से भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव यानी सैंपल विलेज के लिए नहीं देता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरोजगारी संबंधी सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? जानकी रमन समिति का जो गठन है उसका उद्देश्य, यहाँ क्वेश्चन में जानकी रमन समिति का गठन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर व्यय। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 5वां टॉपिक आपका है सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे 15 प्रश्न पूछे गए हैं आपके सिलेबस के अनुसार। नेक्स्ट है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का गति का पहला नियम के द्वारा ही हम बल की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है एक्स किरणें उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो एक्स किरणें उत्पन्न होने का कारण है परमाणु ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? नहीं है पे स्ट्रेस दिया गया, रंगहीन भी नहीं है और गंधहीन भी नहीं है, तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन ऐसा गैस है जो रंगहीन भी नहीं है और गंधहीन भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो वो संग्रहित होती है ग्लाइकोजन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यकृत जो है वो क्या करता है? रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस के तरह रक्षण का काम करता है। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सौर। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपका
दिया गया है ग्रंथि वगैरह का नाम, वहाँ पर कौन से हार्मोन वगैरह निकलते हैं, सूची 2 में उसका मिलान करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, सूची 1 जो है वो लैंगरहैंस द्वीप है। लैंगरहैंस द्वीप संबंधित है इंसुलिन से। फिर पीयूष ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन से। थायराइड ग्रंथि जो है आपका वो है एपिनेफ्रिन से, थायराइड ग्रंथि जो है वो कैल्सिट्रॉन से संबंधित है, और एड्रिनल ग्रंथि जो है एपिनेफ्रिन से संबंधित है। इसलिए इसके अनुसार, कुट के अनुसार आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें फूड क्रॉप्स किस कुल से संबंधित है। तो किस कुल से संबंधित है खाद्यान्न फसलें, वो है ग्रैमीनी कुल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमीनी। नेक्स्ट है नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया। अभिकथन एक, केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कारण दिया गया है आर, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। केंचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं, ये गलत है, क्योंकि केंचुआ कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और ये आपका सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। रेशा फसल के बारे में पूछ रहा है। तो रेशा फसल जो है आपका दोस्तों वो है कपास, सन और जूट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन, जूट रेशा फसल। इसमें रेशा बहुत है। नेक्स्ट है जमुना पारी क्या है। जमुना पारी क्या है। तो जमुना पारी वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का जमुना पारी क्या है। तो जमुना पारी एक बकरी है। नेक्स्ट है कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम है दोस्तों कि वह चिंतन का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो अग्नि का सही वर्णन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो पूछा जा रहा है। उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ मिसाइल। क्या आंसर, दीर्घ मिसाइल। नेक्स्ट है मुक्त अंतरिक्ष ऑप्टिकल संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन पर विचार करना है, फिर आपको कुट के अनुसार जवाब देना है। यहाँ दिया गया है कथन, यह लाइन ऑफ साइट आधारित संचार तकनीक है, सही है। फिर है यह माँ ब्रॉडबैंड की तुलना में उच्च डेटा संचरण गति प्रदान कर सकती है, ये सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया झारखंड विशेषांक, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 10 प्रश्न यहाँ पे आपके संधारित हैं। तो प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है। तो सरहुल मनाया जाता है चैत में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है। तो शतरंज खिलाड़ी का नाम है, उसका नाम है दोस्तों, शतरंज खिलाड़ी का जो प्रथम शतरंज खिलाड़ी बने हैं विजेता, उसका नाम है दीप सेन गुप्ता। ये झारखंड के हैं। नेक्स्ट है GEL चर्च, क्राइस्ट चर्च 1855 ईस्वी में स्थापित हुआ था कहाँ पे, वो आपको बताना है। तो ये स्थापित हुआ था रांची में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। GEL चर्च ये स्थापित है रांची में। नेक्स्ट है ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो ऊंची भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, टाड़ कहते हैं झारखंड में। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है। तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी दोस्तों कारगली में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारगली। नेक्स्ट है काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी ज़्यादातर राजमहल में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल। नेक्स्ट है तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से, तांबा के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है वो पूछा जा रहा है। तो तांबा की दृष्टि से झारखंड जो है दोस्तों वो भारत का अग्रणी राज्य है, यानी
सबसे आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। नेक्स्ट है शंख नदी का यहाँ उद्गम स्थल पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल दोस्तों गुमला में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुमला। नेक्स्ट है देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? किसके उत्पादन में? तो पायराइट के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है वो पूछा जा रहा है। तो देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का स्थान जो है वो पहला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व का पूछ रहा है दोस्तों, तो ये है सिमडेगा, इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। ये आंकड़ा जो है आपका वो 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। नेक्स्ट आपका है बहुविध प्रकृति के प्रश्न, जिससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या हो जाएगी अध्यक्ष के सहित 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है सूची 1। नेक्स्ट है सूची 1 जयमंडल आधारित आरक्षित क्षेत्र को सूची 2 यानी राज्य के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले मिलान करना है, फिर सही उत्तर को कुट के अनुसार चुनना है। तो मिलान करते हैं दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। सिमलीपाल जो है वो ओडिशा का है। सिमलीपाल वो ओडिशा का है। फिर है आपका दिहान देबांग, दिहान देबांग जो है वो कहाँ है? देखिए दोस्तों सिमलीपाल जो है वो तो आपको ओडिशा से है, ये ठीक है। डबल ओडिशा लिखा गया यहाँ गलत है, उत्तराखंड के जगह अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। फिर आपका है दिहान देबांग, दिहान देबांग जो है वो अरुणाचल से है, अरुणाचल प्रदेश से। फिर है आपका नोकरेक, नोकरेक जो है वो मेघालय से है। फिर है आपका कंचनजंगा जो सिक्किम से है। तो यहाँ पे आप इसको मिलान कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत किस सम्मेलन, नेक्स्ट है कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत किस सम्मेलन में लाया गया था? तो किस सम्मेलन में लाया गया था उसका आपको जवाब देना है। यहाँ सम्मेलन का नाम दिया गया है। तो जो कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया था वो था डरबन, दक्षिण अफ्रीका का जो सम्मेलन हुआ था वही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डरबन। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कौन सा राज्य अवरोही क्रम बोल रहा है दोस्तों, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको सजाना है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो आइए इसका मिलान करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा गोवा, उसके बाद है आपका मिज़ोरम, फिर है तमिलनाडु और सबसे लास्ट में आपका केरल। इसके अनुसार आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? किस वर्ग के नगर को लघु नगरों की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग चौथा, पाँचवा और छठा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग चौथा, पाँचवा और छठा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका आपको जवाब देना है। तो सुमेलित नहीं है सूदी रमन कप शतरंज का दिखा रहा है, ये आपका सुमेलित नहीं है। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कबड्डी एवं नेटबॉल। कबड्डी एवं नेटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? समान होती है, यानी 7 होती है। 7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्रीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उसके बारे में आपको जवाब देना है। यहाँ दिया गया है 1 में लू उत्तरी मैदानों से बहने वाली गर्म शुष्क और उत्पीड़क हवाएं हैं, ये सही है आपका। फिर है ब्लॉसम सावर असम में जूट की खेती के लिए उपयोगी है, ये आपका
सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होता है वो अक्टूबर नवंबर महीनों में बहुत ही भयानक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? यहाँ पे कौन सा तरीका जो है नहीं लाया जाता है, नहीं पे स्ट्रेस दिया गया है, इसलिए लाया जाता है पे आप लोग टिक ना लगाएंगे, इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय जो है वो तो गरीबी रेखा के लिए लाया जाता है, भोजन में कैलोरी भी लाया जाता है, ACR भी यूज किया जाता है, ये मानक है, मापदंड है इसका, लेकिन ये जो साक्षरता है वो गरीबी के लिए मापक दंड नहीं है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता। नेक्स्ट है, भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा रही है? तो NSO के द्वारा बेरोजगारी को आकलन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा रही है? नहीं में आपको स्ट्रेस देना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक मासिक प्रायस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ ये देश का नाम दिया गया है, उस पर विचार करने के लिए कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3, 4 और 5। 1 है आपका आसियान में, फिर आपका 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन संस्था ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन या जड़ विहीन या निष्ठुर आवाज़ विहीन तथा भविष्य रहित कहा है? किसने कहा है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, UNDP ने ऐसा कहा है। किसके बारे में कहा है? तो भारत के आर्थिक विकास पथ को कहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो हो गया ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीरजा भनोट पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो नीरजा भनोट पुरस्कार। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया है लास्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका 1 में दिया गया वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है, ये आपका सही नहीं है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, ये भी सही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में आपको जवाब देना है। कथन दिया हुआ है, पहला, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलीन कारिको और डू विसमैन को दिया गया, ये सही है। फिर है आपका, नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये सही है। तीसरा में नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ये सही है। इसके अनुसार आपका कुट के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है वो आपको जवाब देना। यहाँ पे आपका संबंधित क्षेत्र व्यक्ति का नाम दिया, मालदीव के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, सही है। फिर आपका स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको है, सही है। फिर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के N शांत कुमार के चेयरमैन है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वो शहर का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद में ही
जो है हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? तो वो हैं डॉक्टर जोइता गुप्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जोइता गुप्ता। नेक्स्ट है एशियन गेम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में आपको जवाब देना है। कथन को पढ़िए। पहला कथन आपका दिया गया, पुरुषों के 3000 मीटर स्पीड ले में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले है, ये सही है। दूसरा है अबू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो चौथा जो विश्व सांस्कृतिक महोत्सव है वो आयोजन किया गया था अमेरिका में। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है सुधा मूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICS पर कांग्रेस 2023 की मेज़बानी की है? तो वो है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पे हुआ है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी 3 स्वर्ण पदक जीते? तो उनका नाम आपको बताना है। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्योति वेत्रम। ज्योति वेत्रम जो हैं उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं 19वीं एशियाई खेलों में। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले कथन पे विचार करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कथनों को आप लोग पढ़िए। कथन आपका दिया गया है, पहला समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे, ये आपका सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते, ये सही नहीं है। तीसरा है आपका भारत ने हांगझोऊ 2023 में 2023 में 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया, ये भी आपका सही नहीं है। अब यहाँ पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो इस कौन सा कथन सही है उसका आपको जवाब देना है। तो केवल एक कथन सही है, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट है एनिमेटेड सीरीज किड्स ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ भी कथन दिया गया है और उस पर विचार करने के लिए कहा गया है। कथन आपका है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है, जो कि सही है। दूसरा है आपका, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? कौन करेगा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग हैं जो कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन करेंगे। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का भी जो आपका चल रहा है अभी चौथा सीरीज है आपका शिवांगन का प्रैक्टिस सेट का, इसका आज लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो वो सार्वजनिक उपक्रम है NTPC। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NTPC। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पे
जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देंगे। इससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है, और दोस्तों में भी शेयर करें। और कुछ भी अगर सजेशन देना हो, और कहीं अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो पढ़ाने में या फिर क्वेश्चन के आंसर बताने में, तो वहाँ आप लोग जाके कमेंट में सही आंसर बताएं या सजेशन दे सकते हैं। और अगर कुछ दूसरे बुक से आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो आप उस बुक का सजेशन दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस बुक से भी यहाँ का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिया जाए।